तो देखिए, जब भी भारत की ग्रामीण सामाजिक सुरक्षा की बात होती है तो एक नाम हमेशा सामने आता है, मनरेगा। लगभग 2 दशकों से यह हमारी व्यवस्था का एक अहम हिस्सा रहा है। लेकिन अब एक नया प्रस्ताव इसे पूरी तरह से बदलने की तैयारी में है, विकसित भारत जी राम जी विधेयक। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नई शुरुआत है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना को ही बदलने की बात हो रही है? चलिए इसकी वजहों को जरा गहराई से समझते हैं। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम सबसे पहले मनरेगा के सफर पर एक नज़र डालेंगे। फिर देखेंगे कि इसमें सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस नए जी राम जी विधेयक में आखिर है क्या। हम दोनों की तुलना भी करेंगे, इसके फायदों को जानेंगे और ये भी देखेंगे कि ये विकसित भारत के बड़े विजन से कैसे जुड़ता है। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। मनरेगा कोई अचानक से आई हुई चीज नहीं है। इसके पीछे भारत में ग्रामीण रोजगार योजनाओं का एक लंबा इतिहास रहा है। देखिए, यह सफर शुरू हुआ था 1960 के दशक की छोटी मोटी योजनाओं से। फिर 80 और 90 के दशक में जवाहर रोजगार योजना जैसे बड़े कार्यक्रम आए, और फिर इन सभी तजुर्बों को मिलाकर साल 2005 में एक ऐतिहासिक कानून बना, मनरेगा। और इसने पहली बार गांव के लोगों को काम का कानूनी हक दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये योजना इतनी जबरदस्त थी तो भाई इसे बदलने की बात ही क्यों हो रही है? इसकी वजहें काफी गहरी हैं। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि आज का ग्रामीण भारत 2005 के भारत से बिल्कुल अलग है। सोचिए, लोगों की कमाई बढ़ी, गांव-गांव तक डिजिटल क्रांति पहुंच गई, और गरीबी 27.1% से गिरकर सिर्फ 5.3% रह गई। तो जाहिर है, वो पुराना मॉडल जो काम मांगने पर काम देने पर आधारित था, वो आज की जरूरतों से मेल नहीं खा रहा था। हाँ, ऐसा नहीं है कि मनरेगा ने कुछ अच्छा नहीं किया, बिल्कुल किया। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने में ये काफी सफल रहा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। फंड के गलत इस्तेमाल की खबरें, मजदूरों की जगह मशीनों का इस्तेमाल, और सच तो ये है कि बहुत कम परिवार इस 100 दिन का काम पूरा कर पाते थे। तो इन्हीं सब दिक्कतों ने एक बड़े बदलाव की जमीन तैयार की। और बस इन्हीं सब समस्याओं के जवाब के तौर पर सरकार एक नया प्रस्ताव लेकर आई है, विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025। चलिए देखते हैं कि इस नए पिटारे में क्या है। एक बात साफ समझ लीजिए, ये विधेयक मनरेगा का कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। नहीं, ये एक बिल्कुल नया ढांचा है। ये मनरेगा को पूरी तरह बदल देगा, काम के दिन बढ़ाएगा और फंडिंग का तरीका भी एकदम नया होगा। इसका मकसद साफ है, इसे विकसित भारत 2047 के बड़े लक्ष्य के साथ जोड़ना। इस नए बिल की पूरी इमारत समझिए 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, रोजगार की गारंटी को और मजबूत बनाना। दूसरा, सिर्फ काम नहीं देना, बल्कि गांव में सड़कें, तालाब जैसी टिकाऊ संपत्ति बनाना। और तीसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पाई पाई का हिसाब रखना। तो अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। आखिर इस नई योजना और पुरानी मनरेगा में फर्क क्या है? चलिए एक एक करके दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, फर्क बहुत बड़े हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा, काम की गारंटी अब 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन होगी। दूसरा, अब हर तरह के छोटे मोटे कामों की जगह सिर्फ 4 जरूरी क्षेत्रों पर फोकस होगा, जैसे पानी की सुरक्षा और गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर। और शायद सबसे बड़े बदलाव फंडिंग के मॉडल और केंद्र राज्य के बीच खर्चे के बंटवारे में किए गए हैं। तो ग्रामीण परिवारों के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? यही, काम की गारंटी अब 100 नहीं पूरे 125 दिनों की होगी। मतलब सीधा सीधा ज्यादा काम, ज्यादा कमाई और परिवार के लिए बेहतर सुरक्षा। अब एक और बड़ा बदलाव है फंडिंग के तरीके में, जिसे नॉर्मेटिव फंडिंग कहा जा रहा है। अब यह है क्या? इसे आसान भाषा में समझिए। पहले राज्यों को पता नहीं होता था कि केंद्र से कब कितना पैसा आएगा, लेकिन अब उन्हें पहले से ही एक तय रकम बता दी जाएगी। इससे होगा ये कि राज्य अपनी प्लानिंग और बजट कहीं ज्यादा आसानी से बना पाएंगे। तो अब ये योजना पूरी तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होगी, मतलब केंद्र और राज्य मिलकर पैसा लगाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, ज्यादातर राज्यों के लिए ये फॉर्मूला 60-40 का होगा, यानी 60% केंद्र देगा और 40% राज्य। और हाँ, एक और बड़ी बात, अगर किसी को काम नहीं मिला तो जो बेरोजगारी भत्ता देना होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी अब राज्यों की होगी। तो ठीक है, बदलाव तो समझ आ गए, पर इन सब का असर क्या होगा? मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान और मजदूर, इन सबको क्या फायदा मिलेगा? आइए जरा इसे भी समझते हैं। देखिए, इस योजना का एक बहुत बड़ा मकसद है रोजगार को गांव के विकास से जोड़ना।
सोचिए, जब गांव में अच्छी सड़कें बनेंगी, तालाब गहरे होंगे, बाजार बनेंगे, तो इससे क्या होगा? लोगों की कमाई तो बढ़ेगी ही, बाजार तक पहुंच भी आसान होगी, और जो लोग मजबूरी में शहर भागते हैं, उनका पलायन भी कम होगा। किसानों के लिए भी इसमें कुछ बहुत खास सोचा गया है। सबसे जरूरी वक्त यानी बुआई और कटाई के समय इस योजना के तहत काम को 60 दिनों तक रोका जा सकेगा। क्यों? ताकि खेतों में मजदूरों की कमी ना हो। इसके अलावा सिंचाई और स्टोरेज की बेहतर सुविधाओं से उनकी फसलें भी सुरक्षित रहेंगी। और मजदूरों का क्या? उनके लिए तो फायदे बिल्कुल साफ हैं। पहला, 125 दिन का काम, मतलब ज्यादा पैसा। दूसरा, अब योजना गांव के स्तर पर बनेगी तो उन्हें पहले से पता होगा कि काम कब और कहां मिलना है। और तीसरा, अगर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता एक कानूनी सुरक्षा की तरह काम करेगा। इस पूरी व्यवस्था में धांधली रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल किया जाएगा। बायोमेट्रिक हाजिरी, एआई से ऑडिट, रियल टाइम मॉनिटरिंग और जियो टैगिंग, इन सब का एक ही मकसद है, पारदर्शिता लाना और ये पक्का करना कि योजना का फायदा सही लोगों तक ही पहुंचे। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक योजना का बदलाव नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी सोच का हिस्सा है जो भारत के भविष्य के विजन से सीधे सीधे जुड़ा है। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव सोच में है। अब सरकार इसे सिर्फ एक रोजगार गारंटी प्रोग्राम की तरह नहीं देख रही, बल्कि इसे एक ऐसे टूल के तौर पर देखा जा रहा है जो ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलेगा और देश को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के और करीब ले जाएगा। तो कागज पर तो ये विधेयक एक बहुत ही मजबूत, आधुनिक और जवाबदेह सिस्टम का वादा करता है, लेकिन असली परीक्षा तो जमीन पर होगी। क्या ये नया ढांचा उन पुरानी समस्याओं को सच में दूर कर पाएगा जिन्होंने मनरेगा को घिरे रखा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेगा।